कि अभी जो उत्तरकाशी में जो सीन हुआ, बादल फटा वहां पे, बहुत सारे लोग जनधन हानि हुई। तो उसके पीछे ना एक चीज हमें समझनी पड़ेगी। हम प्रकृति के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका इतने गंदे तरीके से दोहन करते जा रहे हैं कि हम तो क्या ही समझेंगे, प्रकृति खुद भी नहीं समझ पा रही है। और प्रकृति क्या, पूरी दुनिया का एक रूल होता है कि चीजें एक बार डिस्ट्रॉय होने के बाद वापस से रिस्टोर करने का प्रयास करती है। अभी जैसा हम जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि जहाँ पे घर बने हुए थे वो साफ दिखाई दे रहा है, वो पहले किसी नदी का रास्ता हुआ करता था, वहां से नदी निकला करती थी। अब हमने वहां पे पर्यटन स्थल बनाने के लिए, खुद की कमाई करने के लिए अपने घर वगैरह बना दिए। अब हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, प्रकृति ने कुछ गलत नहीं किया, प्रकृति ने अपना वापस से खुद को रिस्टोर करने की, वापस से अपने स्वरूप में आने की कोशिश करी है। और हम जब इतना नजदीक घुस गए प्रकृति को डिस्ट्रॉय करने के, तो नुकसान तो हमारा ही होना था। वहां पे प्रकृति तो अपना वापस से स्वरूप में आएगी, हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी देखो इतनी जनसंख्या बढ़ गई थी, बीच में सारी चीज हो गई थी, एक कोविड जैसा वायरस आ गया, प्रकृति ने खुद को रिस्टोर करने का, पूरी दुनिया बंद हो गई और पॉल्यूशन बंद करा दिया, प्रकृति ने ऐसा माहौल बना दिया। तो प्रकृति तो खुद को रिस्टोर करने का बार बार प्रयत्न करेगी। और अब ये हमें अंडरस्टैंड करना है, हम उसको कितने गंदे तरीके से उसका दोहन कर रहे हैं। तो उसका जो रिजल्ट आएगा जब प्रकृति खुद को रिस्टोर करेगी तो कितना भयावह होने वाला है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए हमें प्रकृति को रिस्टोरेशन पे भी काम करना चाहिए। हम जमीनों को खोद रहे हैं, पहाड़ों को खोद रहे हैं, डैम बना रहे हैं, इन सारी चीजों से प्रकृति को नुकसान हो रहा है। प्रकृति का जो फ्लो है उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और जब हम प्रकृति को फ्लो को रोकेंगे तो प्रकृति उस फ्लो को वापस से लाने के लिए एक हद तक जाएगी। और हमने कितना कंट्रोल उस फ्लो को, प्रकृति के फ्लो को किया होगा, उससे दुगना भयावह माहौल बनने वाला है। क्योंकि प्रकृति से उसको माहौल को तोड़ के अपने वापस से अपने पुराने स्वरूप में जाएगी। और जब वो जाएगी, हमने जो कांड किया है प्रकृति के साथ उसका रिजल्ट तो हमें मिलेगा। हम पहाड़ों में घुस गए इतना। मैं अभी नीम करोली जी महाराज गया था, वहां पे जब पहाड़ पे ऊपर गए तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, पूरे पहाड़ पे हमने पहाड़ों में काट काट के घर बना रखे हैं यार। पहाड़ घर बनाने के लिए नहीं थे। पहाड़ों में हम रेलवे सुविधाएं दे रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं काट काट के। आपको पता है रेल का कितना वाइब्रेशन होता है जब कहीं से निकलती है? तो वहां पे आपने पिलर तो डाल नहीं रखे भाई, पहाड़ टिके हुए हैं पत्थरों पे, वाइब्रेशन के थ्रू वहां पे गैप बन रहे हैं, भूस्खलन हो रहे हैं, पानी गिरता है, बादल जब फटते हैं तो उनके जो नदियों की रास्ता है वहां पे हम लोगों ने घर बना रखे हैं, तो घर बह जाते हैं। हम बोलते फिर हमारे साथ तो बड़ा अत्याचार हो गया, भगवान ने बड़ा गलत कर दिया। भगवान क्यों तुम्हारे साथ गलत करेंगे? पहले अपने कर्मों को तो देखिए। अब प्रकृति के इतना अंदर घुसते चले गए। प्राकृतिक सुंदरता को आप प्राकृतिक सुंदरता बने रहने दो।